बारिशों के बायस छतें गिरने और आसमानी बिजली गिरने से 5 हलाकतें। इलाहाबाद में छत गिरने से 2 बच्चियां जाम बहक। ओकाड़ा में छत गिरने से बच्ची जाम बहक, 2 जख्मी हो गईं। रेस्क्यू टीम्स ने मकामी अफराद की मदद से बच्चियों को मलबे से निकाला। मियां चनू में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाम बहक। बहावल नगर में छत गिरने से 4 साला जैन जान की बाजी हार गया। कसूर और हुजरा शामुकीम में 3 घरों की छतें गिर गईं, 5 अफराद जख्मी। प्री मानसून बारिशों ने रुत बदल दी। बारिश की बूंदें गर्मी और हबस बहा कर ले गईं। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में बारिशों का जबरदस्त स्पेल। जल थल एक हो गया। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। सरगोदा, खुशाब, मरी, गुजरात, मियां चन्नू, चीचावतनी और अटक में बारिशों के बायस गर्मी की छुट्टी। पत्तों की पाकपतन, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, शकरगढ़, जड़ामाला, शेखपुरा में भी गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस दिया। महकमे मौसमियात ने आज से कराची में अब्रे रहमत बरसने की नवीद सुना दी। बारिश की बूंदें बरसते ही बिजली गायब। लाहौर में बारिश के बायस लेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। वाबजा टाउन, ग्रीन टाउन, बागबानपुरा, शालीमार टाउन के मुताबिक इलाकों में कई घंटों से बिजली बंद। समनाबाद, गुलशन रावी, सांदा, शाहजमाल, इचरा में भी बिजली ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली के बायस घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी जल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कद्दाफी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आला ने कद्दाफी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम देने पर हुक्काम को सराहा। सिफारती महाज पर भारत को बड़ी शिकस्त। भारतीय मुतालबे के बावजूद शंघाई ताउन तंजीम का पहलगाम वाक़े की मजम्मत से इनकार। SCO एलामिये में भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद पहलगाम वाक़े को शामिल नहीं किया गया। बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की भारतीय साजिशों का जिक्र एलामिये में मौजूद। हरम भारत ने एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत मुश्तरका एलामिये की ज़ुबान से मुतमईन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना को फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग। वफाकी बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की अरकान को कौमी असम्बली में हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर भी एतमाद में लिया गया। कौमी असम्बली का इजलास जारी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट की हमायत का फैसला। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान को बजट के हक में वोट देने की हदायत की। कराची के इलाके क्लिफ्टन के बंगले में मुलाजमत करने वाली मासी की मजीद जायदादें सामने आ गईं। मुलाजमा की तरफ से रखा गया मुलाजिम भी पकड़ा गया। मासी के फ्लैट से रकम की बरामदगी और कार की तस्वीर भी सामने आ गई। मुलजिमा बंगले में काम के बाद महंगे मॉल में शॉपिंग और कैफ़े में जाती थी। पुलिस के मुताबिक 5 करोड़ चोरी करने वाली मासी से 3.5 करोड़ के करीब बरामदगी कर ली गई है। शहनाज नामी मासी हैरत अंगेज तौर पर शाहाना तर्ज ज़िंदगी गुजार रही थी। मुलजिमा ने चोरी के पैसों से 5 गाड़ियाँ, 3 मोटरसाइकिलें, 3 फ्लैट्स और परचून की एक दुकान बना रखी थी। मुलजिमा ने 15 साल के दौरान 5 करोड़ से ज़ायद की रकम बंगले से चुराई थी। मीटर उतारने पर सिविल अदालत से सजा पाने वाले SDO पीर महल को सेशन कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने SDO की सजा मुअत्तल कर दी। गुज़श्ता रोज़ शहरी का मीटर उतारने पर सिविल जज ने SDO साजिद बशीर को 1 माह कैद की सजा सुनाई थी। और अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस और सहाफ़ी लॉरेन सैंचेज़ की पुरताइश शादी की 3 रोज़ा तक़रीबात आज से वेंस में शुरू होगी। दोनों इटली पहुंच गए। शादी की शिरकत के लिए सदर ट्रंप, उनकी बेटी इवांका ट्रंप समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी पर 5 करोड़ 60 लाख डॉलर्स यानी 15 अरब से ज़ायद अखराजात आएंगे। 61 साला जेफ बेज़ोस ने 55 साला अमरीकी सहाफ़ी लॉरेन सैंचेज़ से 2023 में मंगनी की थी। ईरान की एटमी जौहरी तवानाई एजेंसी से राहें जुदा।
ईरानी पार्लियामेंट की IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी। ताउन मुअत्तल करने का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 222 वोट डाले गए, किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की। जौहरी तनसीबात की मुकम्मल सिक्योरिटी जमानत तक ताउन मुअत्तल रखने का ऐलान। कहा मुआयनाकारों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसले को हतमी शक्ल देने के लिए ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी दरकार। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी का ईरान की अफजूदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर महफूज होने का इंकशाफ। सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं तेहरान ने मुमकिना तौर पर यह मवाद इब्तदाई हमलों के फ़ौरन बाद ही मुंतकिल कर दिया था। ईरान की जोहरी तनसीबात पर होने वाले हमलों का जायजा लेना ज़रूरी है। ईरान के जोहरी मराकज़ तक रसाई अव्वलीन तरजीह है। मुआयना कार ईरान की जोहरी तनसीबात का जायजा लेना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत बिजली शोबे के इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा नीलामी के अमल को दीगर निजकारी प्रोग्राम्स की तरह बराह रास्त नशर किया जाए। कम लागत तवानाई मनसूबों की जल्द तकमील अवलीन तरजीह है। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। पाक भारत जंग के दौरान हम सब एक पेज पर थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जंग के दौरान सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि आवाम भी एक थे। सीज फायर के बाद वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया और बैरून मुल्क दौरों का कहा। वज़ीर आज़म ने कहा दुनिया के सामने भारत के चेहरे को बेनकाब करें। भारत कई चीज़ों में हमसे आगे है मगर हमने इसे भरपूर शिकस्त दी। कशीदगी के बाद पहली बार पाक भारत वज़राए दिफा में आमना सामना होगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में साइड लाइन पर पाकिस्तान और भारत के वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वक्त के हमरा शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। इजलास की मेज़बानी चीनी वज़ीर दिफा करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि जेलों में मियाँ बीवी के हुकूक मुयस्सर कराना कायमा कमेटी का काम नहीं। जब कायमा कमेटी के हर एजेंडे पर कैदी नंबर 804 होगा फिर सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। काश मेरे पास मियाँ बीवी को जेल में मिलाने का इख्तियार होता। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ऐवान में वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान और अमेरिका में टैरिफ मसला हल हो गया। तिजारती मुज़ाकरात कामयाब। आइंदा हफ्ते मुआहदे पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तजारत के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना ने बताया कि वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। हुकूमती अखराजात कम से कम कर रहे हैं। मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामसन है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई है। FBR में इस्लाहात जारी हैं। मिनी बजट का ढंढोरा पूरा साल पीटा गया लेकिन मिनी बजट नहीं आया। शोहदा के एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं शोहदा का खून कौमी कुव्वत की बुनियाद है। मेजर मोइज़ अब्बास शाह ने दलेरी से लड़ते जान का नजराना पेश किया। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमजदा भी है और उन पर फख्र करती है। शहीद मेजर मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर फौजी हुकाम, सिविल अफसरान और नौजवानों की शिरकत। अली अमीन गन्नापुर की बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालती दरवाजे पर दस्तक। वज़ीर आला KP जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। सीनियर जज ने रिमार्क्स दिए आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर में हैं, उनसे रजू करें। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला KP ने मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान को जवाब दे। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को खत्म करने की हो, असम्बली को खत्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे मैं 1 मिनट में खत्म कर दूं। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहते।
और मैं कैसे उनकी हुकूमत ख़त्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे। अली अमीन गंडापुर ने बानी के माइनस की बातों को माइनस कर दिया। कहा जो ये बातें कर रहे हैं उन्हें अक्ल ही नहीं। बानी पीटीआई हमारी अव्वलीन तरजीह है। मैं बानी की वजह से वजीर आला बना। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गई। उम्मीद है बानी से मुलाकात की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया खुद घर से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। कहा कि बानी पीटीआई की बहन ने तस्लीम कर लिया है, पार्टी ने बानी को माइनस कर दिया है। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज तो अली अमीन ने भी साजिश का बरमला इजहार किया है। सिंध असेंबली ने 3 खरब 45 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 6 महसूलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। तमाम ग्रांट्स मंजूर। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकनॉमिक जोन को सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। सिंध असेंबली में मुत्तफिका तौर पर स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में तहरीक मंजूर। तारीख में पहली बार सिंध हुकूमत के बजट अखराजात पर हुकूमती अरकान ने एतराज़ किया। पीपल्स पार्टी के साथ साथ अपोजिशन अरकान ने भी जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में कटौती की तहरीक जमा कराई।